प्रश्न संख्या 4। किसी सप्ताह किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार है: सोमवार 65, मंगलवार 68, बुधवार 70, बृहस्पतिवार 69, शुक्रवार 63। इन 5 दिनों की दैनिक औसत उपस्थिति ज्ञात करें। प्रश्न 4 में हम पहले लिखेंगे उपस्थित छात्रों का योग। उपस्थित छात्रों का योग पहले हम निकालेंगे। सोमवार को कितना आता है? 65 जोड़, सबको जोड़ देंगे। मंगलवार को कितना उपस्थित है छात्र? 68। बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69, शुक्रवार को 63। तो कितना हो गया इसको जोड़ करके देखिए, 8 5 13, 13 9 22, 22 3 25, हाथ में रहा 2, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 और 2 33। उपस्थित छात्रों का योग आ गया है 335। ठीक है, अब दिनों की संख्या कितना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिनों की संख्या बराबर 5, यानी 5 दिनों में 335 छात्र उपस्थित हो रहा है। ठीक है, तो औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर उपस्थित छात्रों का योग कितना है? 335। दिनों की संख्या 5, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी जितना भी योग आया है उसको 5 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 दिन का है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या भी है और 5 ही दिन का उपस्थिति है, तो 5 ही से भाग देंगे। ठीक है, यानी जितना संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो पांचों को जोड़ करके 5 से भाग दे देना है। जितना संख्या रहे उतना ही से भाग देना है। ठीक है, जोड़ करके तो औसत निकल जाता है। तो औसत बराबर क्या होता है? देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी सबको जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दे देना। तो 335 बटा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 छक 30, 3 उधर गया तो 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35 यानी 67। तो प्रतिदिन औसत उपस्थिति कितना है? 67। तो हम लिखेंगे अतः पांच दिनों की दैनिक औसत उपस्थिति बराबर कितना आ गया? 67 छात्र। ठीक है, 5 दिनों की दैनिक औसत उपस्थिति कितना हो गया? 67 छात्र, यानी 67 छात्र जो है 67 छात्र क्या हुआ? 5 दिनों की दैनिक औसत उपस्थिति, यानी पहला दिन 65 हो रहा था सोमवार को, मंगलवार को 68, 70, किसी दिन 69, 73। तो औसत निकल गया, यानी प्रतिदिन 67 के औसत से उपस्थिति हो रहा है, यानी ये सबको जोड़ करके जितना है उतना से भाग दे देंगे तो क्या हो गया? प्रतिदिन 67 छात्र की उपस्थिति का औसत निकल गया है। प्रश्न संख्या 5। एक फैक्ट्री में 50 आदमी कार्य करते हैं, उनमें 35 का वेतन 3,200 रुपया तथा 15 का वेतन 4,500 रुपया प्रति माह है। उस फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन क्या है? एक फैक्ट्री में 50 आदमी कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 में कह रहा है
तो 35 का वेतन, तो लिखेंगे 35 आदमियों 35 आदमियों के एक माह का वेतन बराबर कितना हो जाएगा? तो 35 कह रहा है कि उनमें 35 का वेतन 3,200 रुपया है, तो 35 आदमियों के एक माह का वेतन 3,200 रुपया गुना 35 बराबर कितना आएगा? देखिए 35 दूना 70, हाथ में रहा 7, 35 दिया 105, 7 112, तो 3,200 रुपया गुना 35 कितना हो गया? 1,12,000 रुपया। तो 35 आदमियों के एक माह का वेतन निकल गया 1,12,000 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब कह रहा है 15 का वेतन, तो 15 आदमियों के एक माह का वेतन बराबर, तो 15 का वेतन है 4,500, तो 4,500 गुना 15 कर देंगे तो एक माह का वेतन निकल जाएगा 15 आदमियों का। ठीक है, क्योंकि एक महीना में 4,500 मिल रहा है एक आदमी को, तो 15 आदमी को, रुपया में है तो रुपया लिख देंगे क्योंकि दोनों ये रुपया में ही आएगा, क्योंकि ये रुपया में है। ठीक है, तो 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 चौक 60, 60 और 7 67,500 रुपया हो गया। ठीक है, 15 आदमियों के एक माह का वेतन। अब लिखेंगे कुल वेतन का योग, कुल वेतन का योग बराबर, यानी तो 1,12,000 जोड़ 67,500, तो यहाँ लिखेंगे 1,12,000 रुपया जोड़ 67,500 रुपया। शून्य शून्य 5 729 617, कुल वेतन का योग आ गया 1,79,500। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उस फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन, तो अब लिखेंगे फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या, बराबर कितना दिया हुआ है 50। फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या दिया हुआ है 50, और 50 का वेतन देखिए आ गया है, कुल वेतन 50 आदमियों का एक महीना का 1,79,500 रुपया है। ठीक है, तो अब हम औसत निकाल लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रति व्यक्ति औसत वेतन
तो औसत, तो कुल कितना आया था 1,79,500 बटा 50 रुपया में आएगा, क्योंकि रुपया में है कुल। ठीक है, औसत वेतन रुपया में ही आएगा, प्रति व्यक्ति औसत वेतन। तो कुल 50 रुपया है और 50 व्यक्ति का हम निकाल चुके थे यहाँ पे एक महीने का वेतन। तो 50 से इसको भाग देंगे, यानी एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से इसको काट देंगे तो 5 या 15, 2 इधर गया तो 29 हो गया। ठीक है, 5 या 15, 2 इधर गया तो 29 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 17 है। तो 5 पचे 25, ये 29 हो गया, तो 5 पचे 25, 4 उधर गया तो 45 हो गया। ठीक है, 29 में से 25 घटा तो 4 आया, तो 4 इधर गया तो 45, 5 नमा 45, और एक शून्य बच रहा था तो यहाँ पे दे देंगे। तो कितना आ गया 3,590 रुपया। तो प्रति व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन, यानी प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन कितना है 3,590। ठीक है, तो कह रहा था कि 35 आदमियों का वेतन 3,200 है और 15 आदमियों का वेतन है 4,500। तो कुल मिलाकर देखिए 3,590 उसका वेतन आ रहा है औसत में। ठीक है, 50 आदमियों का। तो इसको एक बार देख लेते हैं शुरू से। देखिए 35 आदमियों के एक माह का वेतन पहले हम निकाल लेंगे, फिर 15 आदमियों के एक माह का वेतन, उसके बाद कुल वेतन को जोड़ देंगे और फिर औसत निकाल देंगे 50 से भाग दे करके, तो निकल जाएगा प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन 3,590 रुपया।